भगवे का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवा तो आप सब ओढ़े, भगवा तो हिंदुस्तान की शान है, लेकिन आप जब भगवा ओढ़े तो उसको रंग बेशरम ना कहें ना, तकलीफ तो फिर होगी ना भाई। हिंदुस्तान इस केसरिया में रंगा हुआ है। जब सुबह की पहली किरण निकलती है तो पूरा हिंदुस्तान केसरिया हो जाता है, पूरी दुनिया केसरिया हो जाती है। उस रंग से तकलीफ नहीं है, कोई पहने कैसा भी पहने, उस रंग से तकलीफ नहीं, उसको बेशर्म रंग कहना ये तकलीफ का बाइस है। सुनील शेट्टी उन्होंने घुटनों पर आकर योगी आदित्यनाथ जी के सामने एक इल्तिजा पेश की। बात पूरी नहीं हुई है ये कहने से कि आप इस बाइकॉट को हटा दीजिए। दरअसल आपने जो किया है, आप जो गुज़िश्ता सालों से करते आ रहे हैं बॉलीवुड के साथ, और इस मतलब फिल्मी दुनिया के नाम पर आप जो रंगरीलियाँ और जो खुराफातें आप मचाते आ रहे थे, वो हीरोइन जब टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में हिंदुस्तानी राष्ट्रभक्त लोगों के सीनों पर चढ़कर एक ऐसा गैंग का साथ देती है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगाते थे, ऐसे लोगों का जब ये लोग साथ दे रहे थे उस वक्त इनको हिंदुस्तान की राष्ट्रभक्ति का अंदाजा असल में नहीं था। आज आप इल्तिजा जो योगी आदित्यनाथ से कर रहे हैं, मैं मान्यवर सुनील शेट्टी जी का कोई फ़ैन नहीं हूँ, ना मुझे उनसे कोई ज़ाती उनसियत है, लेकिन मैं फिर भी उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब राष्ट्रद्रोही नारे लग रहे थे और आपकी हीरोइन ऐसे लोगों का समर्थन, उनका हौसला अफजाई करने के लिए उनके बीच में पहुंच रही थी, तब आपने उनके कदम रोके क्यों नहीं? आपको अंदाज़ा नहीं था कि देश की एक बड़ी आबादी जो मुल्क से इस दर्जे प्यार करती है कि अगर इस मिट्टी को किसी ने एक ज़र्रा बराबर भी गाली दी तो उनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी। ये देश में परंपरा चल निकली है, जो राष्ट्र के खिलाफ काम करेगा, राष्ट्र की अखंडता को तोड़ेगा, उसको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। उसको एक राष्ट्रवादी हर चौराहे पे मिलेगा और उसको उसे फेस करना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बाइकॉट बॉलीवुड ट्रेंड पर है। दरअसल शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज होने के लिए तैयार है, लेकिन फिल्म का बाइकॉट लगातार हो रहा है। लोगों का ये कहना है कि दरअसल इस फिल्म के पहले नाम को लेकर विवाद छिड़ा और उसके बाद जिस तरह से दीपिका पादुकोण इस फिल्म के गाने में नजर आई, उसके बाद काफ़ी विवाद सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ बॉलीवुड के एक्टर ये कहते हैं कि जो फिल्म का बाइकॉट कर रहे हैं उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि लोग उनकी फिल्म को देखने जाएं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी जो हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि बॉलीवुड बाइकॉट जो ट्रेंड कर रहा है उस पर रोक लगे, प्रधानमंत्री से ये अनुरोध किया जाए। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नदीम सिद्दीकी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बाइकॉट बॉलीवुड और जिस तरह से पठान का लगातार बाइकॉट हो रहा है उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, समझने वाली बात यह है कि आज जिस तरह कल सुनील शेट्टी उन्होंने घुटनों पर आकर योगी आदित्यनाथ जी के सामने एक इल्तिजा पेश की, बात पूरी नहीं हुई है ये कहने से कि आप इस बाइकॉट को हटा दीजिए। दरअसल आपने जो किया है, आप जो गुज़िश्ता सालों से करते आ रहे हैं बॉलीवुड के साथ, और इस मतलब फिल्मी दुनिया के नाम पर आप जो रंगरीलियाँ और जो खुराफातें आप मचाते आ रहे थे, वो हीरोइन जब टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में हिंदुस्तानी राष्ट्रभक्त लोगों के सीनों पर चढ़कर एक ऐसा गैंग का साथ देती है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगाते थे, ऐसे लोगों का जब ये लोग साथ दे रहे थे उस वक्त इनको हिंदुस्तान की राष्ट्रभक्ति का अंदाजा असल में नहीं था। आज आप इल्तिजा जो योगी आदित्यनाथ से कर रहे हैं, मैं मान्यवर सुनील शेट्टी जी का कोई फ़ैन नहीं हूँ, ना मुझे उनसे कोई ज़ाती उनसियत है, लेकिन मैं फिर भी उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब राष्ट्र
द्रोही नारे लग रहे थे और आपकी हीरोइन ऐसे लोगों का समर्थन, उनका हौसला अफजाई करने के लिए उनके बीच में पहुंच रही थी, तब आपने उनके कदम रोके क्यों नहीं? आपको अंदाजा नहीं था कि देश की एक बड़ी आबादी जो मुल्क से इस दर्जे प्यार करती है कि अगर इस मिट्टी को किसी ने एक जर्रा बराबर भी गाली दी तो उनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी? आपको मालूम था, फिर भी आप उस वक्त नहीं रोए। आज जब उस आबादी की, उस अक्सरियत की भावनाएं आहत है, हम जैसे राष्ट्रवादी लोग इस दर्द को लिए जी रहे हैं कि आपने फिल्मी दुनिया के नाम पर हमारे देश के साथ जो खिलवाड़ किया, आज जब हम उस दर्द को गा रहे हैं तो आपको ये गाना याद आ रहा है, आप जाके योगी जी के आप इल्तिजा कर रहे हैं कि इस बाइकॉट को हटा लीजिए। ये असल में कोई बाइकॉट नहीं है। आप देखिए, ये कोई विरोध नहीं है, बल्कि ये परंपरा है। ये परंपरा इस चीज का नाम है कि जो आपने बोया है आज तक, आज आप उसको काट रहे हैं। आप देश राष्ट्रवादी फिल्में बनाते, आप राष्ट्र को सर्वोपरि मानते, आप राष्ट्र की एकता, अखंडता, अखंड भारत के लिए आप जो है फिल्में बनाते, आपका समर्थन होता और किया है। इस देश के अंदर जिन लोगों ने देश की मोहब्बत में आकर कुर्बानियाँ दी हैं, या इस तरह की नावलें लिखी हैं, ऐसी किताबें लिखी हैं जो राष्ट्र अखंडता को एक करती हों और उसको उजागर करती हों, ऐसे लोगों को लोगों ने पलक पे बिठाया। इस चीज़ को बॉलीवुड ने कभी नहीं समझा। आज जब हिंदुस्तान का हिंदू, हिंदुस्तान का राष्ट्रवादी इंसान जाग गया है और इनकी असलियतों को पहचान गया है कि ये ड्रग माफिया, ये ड्रग के तस्कर, हमारे बच्चों के नसों में जहर उतारने वाले ये लोग, और जिनका हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी अच्छा खासा व्यापार भी है और काम भी है, और जब ये वहाँ से झूम झूम के ये लोग नशों के अंदर आके इन्होंने हिंदुस्तान के नौजवानों की रगों में जहर को उतारा है, और आज जब हिंदुस्तान का नौजवान इस बात को समझ गया तो अब इनकी आंखें खुल रही हैं। लेकिन आंखें खुलने का आप मंजर देखिए, ये नहीं कर रहे हैं कि अभी भी राह रास्त पे ये लोग आ जाएं। अभी भी ये एक हथकंडे के साथ योगी जी से इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारा बॉयकॉट, आप इल्तिजा, योगी जी क्यों कह दें, आप खुद तमीज़ में आइए ना। और सवाल तो ये भी उठता है कि क्या सरकार ने बाइकॉट चलाया है, जो कि योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री से वो अपील कर रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि योगी जी ने ना तो बाइकॉट के लिए किसी को अपील किया है, ये तो देश देख रहा है ना। आज अगर योगी जी कह दें कि भाई ठीक है आप लोग बाइकॉट ना करें, लेकिन देश का नौजवान, राष्ट्रवादी नौजवान तो देख रहा है ना आपकी हरकतें, उसको तो दर्द दिया है ना आपने, उसकी तो जिंदगियां तबाह की है ना आपकी फिल्मों ने, तो वो क्यों आपके किसी की बात मानेगा? उसको खुद नहीं दिख रहा है। और सरकार ने तो कभी नहीं कहा है, सरकार ने तो आपको इजाज़त, ये सरकार ने तो इस देश के अंदर उन लोगों को भी चुराहे दिए हैं बाकायदा, जिन्होंने देश के सर्व नेताओं के ऊपर टिप्पणियां की हैं, भद्दी टिप्पणियां की हैं। इस सरकार ने तो उन लोगों को भी बैठने कर चौराहे दिए, मंच दिए कि यहां बैठ के हमें बाकायदा आप गाली बकिए। राष्ट्र की जो हमारा जो ये हिंदुस्तान है, इसकी खूबसूरती का सबसे प्यारा उदाहरण जो देखने को मिला है वो इन 7-8 सालों के अंदर मिला है। वरना आपने देखा कि पिछली सरकार में एक ज़रा सा आंदोलन, एक गया गुजरा सा आंदोलन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हुआ था, और इन्होंने वो हालत कर दी थी लाठी चार्ज करके आंदोलनकारियों की कि उनको जान बचाकर भागना पड़ा था। उन राष्ट्रवादी लोगों को अपनी इज्जत बचाना भारी पड़ गई थी। सर, मेरा सवाल ये भी है कि जिस तरह से इस फिल्म के गाने में भगवा रंग का इस्तेमाल किया गया है, तो क्या इस वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर प्रधानमंत्री से अपील की जा रही है, क्या इस वजह से बीजेपी से जोड़ा जा रहा है? देखिए, भगवे का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवा तो आप सब ओढ़े, भगवा तो हिंदुस्तान की शान है, लेकिन आप जब भगवा ओढ़े तो उसको रंग बेशरम ना कहें ना, तकलीफ तो फिर होगी ना भाई। हिंदुस्तान
इस केसरिया में रंगा हुआ है। जब सुबह की पहली किरण निकलती है तो पूरा हिंदुस्तान केसरिया हो जाता है, पूरी दुनिया केसरिया हो जाती है। उस रंग से तकलीफ नहीं है, कोई पहने कैसा भी पहने, उस रंग से तकलीफ नहीं, उसको बेशर्म रंग कहना ये तकलीफ का बाइस है। पठान की बात हो रही है तो पठान शब्द ही जो नाम मूवी का रखा गया पठान, उस पर कई लोगों ने ऐतराज़ जाहिर किया है। मुस्लिम कम्युनिटी का उस पर ख़ास तौर पर ऐतराज़ है कि पठान जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, ये गलत है। नहीं, पठान देखिए, आप दरअसल जो टाइटल चुनते हैं अपना, और वो आपकी ज़हनी सोच को दर्शाता है कि आप कुछ ऐसे लोगों को एकत्रित करना चाहते हैं जो एक या तो समुदाय विशेष के हैं या फिर उनका किसी एक जमात से ताल्लुक़ है। कुछ आप ऐसा क्रिएटिव आपका दिमाग काम कर रहा है जो कि राष्ट्र की अखंडता के लिए खतरा है, आप ये समझिए। वरना आप ये देश के किसी नौजवान को, देश के किसी नागरिक को इस बात से कभी कोई ऐतराज़ नहीं। आप पठान रखिए, आप रहमान रखिए, आपको कोई आप नाम रखिए, लेकिन आप जो बाकायदा एक ट्रेंड चला रहे हैं एक समुदाय विशेष को लेके, कुछ राष्ट्रद्रोही लोगों को लेके आप जो ट्रेंड चला रहे हैं, उससे लोगों की भावनाएं आहत हैं और उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। लोगों का ये कहना है कि दरअसल इस तरह का नाम रख के फिल्म का और भगवा रंग का इस्तेमाल करके इस तरह की अश्लीलता जो है वो परोसी जा रही है फिल्म में। हाँ, दरअसल और इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारे देश की जो नारी है उसको आगे आना चाहिए। नारी की जो तस्वीर इस देश ने पेश की है भारत माता के रूप में, ये उसकी एक बिगड़ी हुई तस्वीर पेश करना चाहते हैं। इनका मेन मोटिव, मेन मकसद लड़कियों को बरहना करके रोड पर लाकर लोगों को ये दिखाना है कि हमारी नज़र में औरत की अहमियत ये है। भारत सरकार, मोदी सरकार ने भारत माता की एक बाकायदा तस्वीर शाये की है कि हमारी माता ये है, और सभ्यता की एक मूरत नज़र आती है उसमें। एक तरफ राष्ट्रवादी लोगों का नारी को लेकर ये सोच है और एक तरफ इन राष्ट्रद्रोही लोगों का नारी को लेकर ये सम्मान है कि वो नारी को भगवा भी उड़ाकर उसकी इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं। आप ये समझिए। मेरा आखिरी सवाल कि बायकॉट बॉलीवुड पर आपका क्या विचार है? जिस तरीके से ये लगातार ट्रेंड कर रहा है और लोगों का ये कहना है कि अब बॉलीवुड को पूरी तरीके से बायकॉट कर देना चाहिए क्योंकि कहानी जो है, स्क्रिप्ट जो है वो एक समुदाय को या एक वर्ग विशेष को टारगेट कर लिखी जा रही है। देखिए, बायकॉट नहीं होगा, ये परंपरा है। ये देश में परंपरा चल निकली है। जो राष्ट्र के खिलाफ काम करेगा, राष्ट्र की अखंडता को तोड़ेगा, उसको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। उसको एक राष्ट्रवादी हर चौराहे पे मिलेगा और उसको उसे फेस करना पड़ेगा। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए।